आइए अब देखते हैं 28 पेज पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी के 10th क्लास साइंस का। You have two solutions A and B. The pH of the solution A solution जो है उसका pH वैल्यू है 6 और B जो है उसका pH है 8. Which has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which is base? देखिए एसिड जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 1 से 6 तक होंगे और जो बेस हैं उनकी 7.5 से लेके 14 तक। अब pH इसकी 6 है तो ये एसिडिक है और इसकी 8 है तो ये बेसिक है। जो एसिडिक होते हैं उनके अंदर H आयन ज्यादा होते हैं, जो बेस होते हैं उनके अंदर OH आयन ज्यादा होते हैं। तो इसने पूछा विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, तो इसमें मोर है ए सैंपल में। एंड विच इज एसिडिक, ये एसिडिक भी है। विच वन इज बेस, ये बेस है। तो ये इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया है। इसी टेबल से हम क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। What effect does the concentration of H ion have on the nature of the solution? देखिए H आयन का प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी आपने देखा कि इसमें H आयन ज्यादा होते हैं तो ये एसिड होता है। pH यहाँ 6 है। अगर इसकी pH जो है 5 होती तो इस सॉल्यूशन में जो H आयन थे उससे भी ज्यादा होते, और अगर pH 4 होती तो 5 से ज्यादा H आयन होते, और pH 3 होती तो 4 से ज्यादा H आयन 3 में होते। क्योंकि ये pH जो होती है pH वैल्यू माइनस log ऑफ H आयन होती है, और इसकी वैल्यू कैसे आती है। सपोज मैं रखता हूं 10 की पावर -7, H आयन की वैल्यू 10 की पावर -7। log सॉल्व करते हैं तो माइनस पावर आगे आ जाती है और log 10 की वैल्यू बने रह जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस। तो pH की वैल्यू 7 कब आती है, जब H आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। अगर कहीं ये H आयन की वैल्यू 10 की पावर -1 होती तो पावर जो है आगे आ जाती और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये pH की वैल्यू 1 होती। अब ये बताइए 10 की पावर -1 बड़ा है कि 10 की पावर -7 बड़ा है। इनको अगर ध्यान से देखें तो ये तो हो गया 1/10 और ये हो गया 1/, ये तो इसका मतलब तो ये हुआ एक मोल का 10th पार्ट H आयन में टूटा हुआ है, और इसका मतलब है एक मोल का ये कितना हो गया 1 मिलियन पार्ट H आयन में टूटा हुआ है। तो यहां से पता चलता है
कि 1 मोल में से 10th पार्ट यानी 10%, इसको ऐसे लिखे हैं 10% ऑफ 1 मोल इज इन HIN फॉर्म। और यहां क्या लिखोगे, परसेंट करोगे तो 1 लाख यानी 0.0001% HIN of 1 मोल। तो ये तो है 10% और ये है 0.0001%। तो यहां से पता चलता है कि जिसकी पीएच वैल्यू कम होती जाती है उसके अंदर HIN की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है उसमें HIN की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होती है, और जिसमें HIN की कम होगी तो उसमें OH की ज्यादा होगी। अब आप पूछोगे ये कैसे हो, देखो एक फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। कहा गया है डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव HIN, या जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें HIN होता है। तो सवाल है यस होता है। अब देखिए बेस कैसे बना। HIN अगर मान लो 100 है और OHIN 120 है, तो ये 100 जो है इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ OHIN 20 बच जाएंगे। अब ये HIN जो थे वो OH से कैंसिल हो गए हैं, अब बचे OH हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें 100 HIN है मगर ये 120 OHIN होने की वजह से H पर भारी पड़ गए, और आज जो असर दिख रहा है वो OH का दिख रहा है। ज्यादा बेसिक होगा तो समझो ये 10 HIN थे और ये 1000 OHIN थे। अब ये तो है 10 इसके कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच रहे हैं। तो कैंसिल आउट करके जो बचता है वो अपना नेचर शो करता है, तो क्लैश चलता है इसमें। HIN तो होते हैं मगर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है बजाय बेस। ये है बात, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि एक फार्मर जो है, ये हो गया। अब चलते हैं फार्मर जो है अपने मिट्टी में क्विक लाइन को ऐड करता है या स्लग लाइन को ऐड करता है और चॉक को ऐड करता है। देखिए क्विक लाइन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको वाटर में डालेगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या चॉक डालेगा तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जनाब सारे के सारे जो है बेस है।
अभी मैंने जैसे बताया कि H आयन जो होते हैं उनको OH आयन कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसे क्लैश कर देंगे, और जो बचेगा उसका नेचर शो हो जाए। तो अगर कोई फार्मर सॉइल में बेस डाल रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉइल में प्रॉब्लम है एसिड से, सॉइल जो है वो एसिडिक है, एसिडिक सॉइल है, इसीलिए उसमें जो है बेस डाला जा रहा है ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। तो सॉइल में कैसे था, जैसे मान लो 100 HN थे और OH जो थे उसके 19 थे। अभी OH आयन को बढ़ाया जा रहा है ताकि H आयन को कैंसिल करके एसिडिक नेचर को खत्म किया जाए। तो अगर हम इसमें 1981 OH आयन और डाल दें तो ये पूरे का पूरे जो है H आयन कैंसिल हो जाएंगे और सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। तो हम ऐड करते रहेंगे और उसको चेक करते रहेंगे। अब एक बात और है, मान लो आपने कुछ बेस डाल दिया, देन हाउ यू विल कम टू नो कि वो एसिडिक उसका नेचर खत्म हुआ कि नहीं। मिट्टी का पीएच कैसे पता करते हैं, ये कितना आसान है या खतरनाक मैं नहीं जानता, मगर आप मेरे बात को समझना। मिट्टी का पीएच जानने का एक काम करना, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको पकड़ लो। एक मिट्टी पकड़ लो, ये इसके फार्मर के फील्ड से ही मिट्टी ले आना, बेस ऐड करने के बाद उसका इरिगेट कर देना, और ये जब मिक्स हो जाए अच्छे से 10 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जाके हफ्ते भर जाके आप सैंपल लाना वहां से सॉइल का। सैंपल ला के उसको एक बीकर में डालना वाटर के साथ, और खूब अच्छे से स्टीयर कर देना, घुमा देना। तो अगर सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर हुआ तो दैट विल डिसॉल्व इन द वाटर, और इस वाटर को फिल्टर कर लेना। इस वाटर को एक अलग बीकर में फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर लेना। और अब जो ये वाटर आया है इसमें एक लिटमस पेपर का या पीएच पेपर डाल देना, और देन यू विल कम टू नो इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो मिट्टी का एसिडिक नेचर होगा तो भी बाहर आ जाएगा, बेसिक होगा तो भी बाहर आ जाएगा। तो नाउ these two questions will clear your concept regarding the acidic nature और basic nature। आप समझने की कोशिश, this is the example, ऐसे 100 ही नहीं होते हैं, it is only the example, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नोट